विश्वाणदेव सवितर्दितानि परासो यद्भद्रं तन्नयातु। ॐ भद्रं कर्णैः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनोर्भिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 35वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 14 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा लुषधानाक देवता विषय देवा, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्कर पाठ हो जाए। अभद्रमत्य इंद्रवंदो अग्नजोज्योतिर्भरन्त उजसोऽव्योष्टिषो महेत्या वा पृथिवी चेततामभोत्या देवानामव आवृणीमहे। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि प्रभात वेला में अग्नि जब यज्ञार्थ प्रज्वलित हो जाते हैं, यज्ञकृत प्रारंभ हो जाते हैं, तो उस समय देव शक्तियों का आवाहन होता है। तो इस मंत्र में प्रमुख देव शक्तियों से रक्षार्थ प्रार्थना की गई है और उनका आवाहन किया गया है। तो यह तो हम सब जानते ही हैं कि जो वैदिक युग था वह यज्ञ प्रधान युग था, और यज्ञ में अग्नि को वेदी में जलाकर प्रज्वलित कर उन्हें आहुति प्रदान की जाती थी। अग्निदेव आहुति का भक्षण करके उसके सूक्ष्म भाग को विविध देवों में वितरित करते थे। वेद काल तक यज्ञ में हिंसा कर पूर्ण रूप से वर्जित था। ऐसी स्थिति में विविध देवों को बुलाया जाता था और उन्हें यज्ञ भाग प्रदान किया जाता था, रक्षार्थ प्रार्थना की जाती थी, धन धान्य हेतु प्रार्थना के माध्यम से एक समृद्ध जीवन की कल्पना साकार करने के लिए उनसे याचना की जाती है। यही प्रार्थना का प्रारूप है। आज भी यही होता है। हम किसी देवता के पास जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं धन धान्य प्राप्त की, संकट हरण आदि की। तो एक प्रारूप बदलता जाता है और भाव तो वही रहते हैं। तो विश्व देवा हैं देवता। तो विश्व देवा का अर्थ हुआ संपूर्ण दैवी शक्तियां। तो संपूर्ण दैवी शक्तियां कितनी हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। वैसे 33 करोड़ तक कहा गया है, लेकिन करोड़ शब्द तो अनंत वाची होता है, अनंतता का बोधक करता है। वैसे मंत्रों में मुख्य रूप से इंद्र, अग्नि, तो अग्नि एक तो जलते हैं, उनका बाह्य प्रारूप है, एक उनका सूक्ष्म प्रारूप है जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो अग्निदेव और अश्विनी कुमार, उषा आदि, जावा, पृथ्वी आदि देवों को प्राय संबोधित किया जाता है। अब
33 करोड़ या अनंत देवताओं का नाम लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि फिर नाम ले तो नाम लेने में ही कई घंटे लग जाएंगे। जैसे कोई सभा होती है, सभा में तो हजारों एकत्र होते हैं, लेकिन जो वक्ता होता है वो कुछ ही लोगों का नाम लेता है, लेकिन अन्य लोग जो बैठे हैं वे बुरा नहीं मानते, क्योंकि भाई सबका नाम तो मालूम भी नहीं होगा, लिया जाए तो फिर असली नाम ही लेने में बीत जाएगा। तो वही दशा यहां भी है। विश्व देवों का आवाहन किया जाता है, संपूर्ण देवमंडल उसमें आ जाता है और संतुष्ट हो जाता है। यह नहीं कि हमारा नाम नहीं लिया गया, कोई ऐसी समस्या नहीं आती। तो प्रभात कालीन यज्ञ होता था। यज्ञ तो 3 काल होते थे, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में। ये प्रभात बेला में होने वाले यज्ञ के संदर्भ में देवों के आवाहन का कथन है। तो ते इंद्रवन्तः अग्नयः उषसः विष्टिषु। तो ते माने वे, इंद्रवन्तः माने इंद्र समेत, अग्नयः अग्नियां बहुवचन है। अग्नियों के अनेक, अग्नि के अनेक प्रारूप होते हैं, समय समय पर हम कहते आए हैं। तो अग्नया माने अग्नियां, उषसः माने उषाएं, विष्टिष माने वे सब मिल करके जो अंधकार होता है उसको नष्ट करते हैं प्राभातिक बेला में। तो इंद्र तो सूर्यवाची भी है, क्योंकि काशिका ग्रंथों में लिखा गया है और भी व्याख्याकारों ने, भाष्यकारों ने इंद्र सब सूर्य, यह है इंद्र ही सूर्य है। तो चाहे तो सूर्य से भी ले सकते हैं, नहीं तो इंद्र जो प्रधान देवराज है उसे भी समझ सकते हैं। ये सब प्रभात काल में जो छाया हुआ अंधकार होता है उसको नष्ट करते हैं। सही बात है, अग्नि जलित होती है तो भी अंधकार नष्ट होता है, इंद्र सूर्य अथवा आते हैं तो भी अंधकार नष्ट होता है, उषा देवी आती हैं तो भी अंधकार नष्ट होता है। अब देखिए, इन सब में एक प्राण देखा गया है। भाई जब हम लोग भावना में आकर के पाषाण में ईश्वर देख लेते हैं, देवता देख लेते हैं, मस्जिद के घेरे में ईश्वर या उनका कोई ईश्वर नाम वाला हो वो देख लेते हैं, गुरुद्वारे में एक पुस्तक में गुरु ग्रंथ साहब में सब कुछ देख लेते हैं। यही बात गिरजाघरों में इन सब देवस्थलों पे है। तो उषाएं जो है वो कल्याणकारी होती हैं, अंधकार को छांट करके, नष्ट करके प्रकाश लाती हैं। उषा बेला में जो पवन रहता है वो स्वास्थ्यकर होता है, चेतना की महक चारों ओर बिखरी होती है। तो उषाएं माने प्रतिवर्ष आने वाली या प्रतिदिन आने वाली उषाएं, प्रतिवर्ष प्रतिदिन आने वाली उषाएं जो हैं वो भी वंदनीय हैं। तो इन सबका आवाहन प्रभात काल के यज्ञ के अवसर पर किया जाता है, उनका वैशिष्ट बताया जाता है कि इंद्र संबंधी उनसे युक्त आवाहनीय अग्नि प्रभात काल के अंधकार को नष्ट करते हैं। ज्योति भ्रंतः अवरुद्धम, और ज्योति भ्रंता माने तेज, तेज को भरते हुए,
वे प्रज्वलित होते हैं, सक्रिय होते हैं। और मही, मही माने व्यापक। हम लोग तो मही का अर्थ पृथ्वी जानते हैं, मह या मही दोनों रूप बनते हैं, लेकिन धरती को मही इसलिए कहा जाता है कि वह व्यापक है, चलते जाइए को और छोड़ नहीं मिलता है। तो अंत में यह मही शब्द रूढ़ हो गया पृथ्वी के लिए। वैसे मूल रूप में इसका अर्थ होता है व्यापक। तो ये सब जितने देवता हैं वो व्यापक हैं, उनका विशेषण है मही। और यह समस्त व्यापक देवता अवह माने हम सब उपासकों की रक्षा करें। अवह माने रक्षा करना। तो इंद्र के साथ आवाहित अग्नि भी प्रभात काल में अंधकार को नष्ट करते हैं, प्रज्वलित होते हैं तथा तेजस्वी होकर प्रदीप्त होते हैं। व्यापक महिमावान द्विलोक और भूलोक अपने कार्यों में संलग्न हो, यानी इस समय पृथ्वी पर अपने अपने कार्यों को, अपने अपने उत्तरदायित्वों को परिपालन करने के उद्देश्य से सभी संलग्न हो जाए और इंद्रादि देव हमारी प्रार्थनाएं सुने और हमें संरक्षण प्रदान करें। तो यह अग्नि का प्रज्वलन है। उसके आगे दल बैठा हुआ है उपासकों का और पुरोहितों का, उपासकों का, और इस प्रकार से देवों का आवाहन हो रहा है। उनकी विशेषता बताकर उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है और यही उपासना का स्वरूप भी है। इंद्र संग आवाहित पावक प्राभातिक तम हरते, इंद्र संग आवाहित पावक प्राभातिक तम हरते, तेजस्वी होकर प्रदीप्त वे प्रभा अलौकिक भरते, धरा गगन अपने अपने कार्यों में रत हो जाए, इंद्रादिक सुर सुने प्रार्थना रक्षण देने आए। ओम 10:35 देवता विषय देवा शीर्षक विष देवों से रक्षा की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। दिवस्पृथिव्योरव आवृणीमहे मात्रान् सिन्धून् पर्वतान् छर्यणावतः, अनागास्त्वं सौर्यमुषा सपेमहे भद्रं सोमस्वभानो अद्यावृणोतु नः। दूसरे मंत्र में भी विश्व देवा के अंतर्गत देवा पृथ्वी यानी भूतल और द्विलोक, इन देवद्वय की प्रार्थना है, इनसे संरक्षण की प्रार्थना है। इसी तरह से नदियों, तीर्थों, पर्वतों आदि की भी प्रार्थना है। यह सब विश्व देवा की कोटि में है, जैसा कहा गया है। दिवा पृथ्व्यो अवः, दिवा माने द्विलोक, पृथ्व्या माने पृथ्वी लोक, ये अवह माने हम सबका संरक्षण करें। ऋणी महे, इनसे हम यही याचना करते हैं। बड़ी महे माने याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। मातृ सिंधून, माता रूप नदियां। अब सिंधु का अर्थ नदी भी होता है, समुद्र भी होता है। तो विशेष रूप से ऋग्वेद में नदियों के लिए प्रचलित है। तो
मातृ रूप नदियां, सरयाणावत तीर्थ और पर्वत, ये सब हमारा संरक्षण करें। तो द्यावा पृथ्वी का संरक्षण हम चाहते हैं, उसी प्रकार लोकों के निर्माता और निर्माण में सहायक नदियों, समुद्रों, सरोवर, पर्वतों, सूर्य और उषा से भी निवेदन करते हैं कि वे सभी हमें पाप कर्म से मुक्त करें। इस समय जो सोम निचोड़कर शेष शरीर से तैयार है, वो भी हमारा मंगल करे। तो पाप से मुक्त होने का मतलब हुआ कि निर्मल जीवन। जब तक मैल रहती है, मल रहता है, तब तक पवित्रता नहीं आ सकती। और मलिनता ही पाप है। पाप की विस्तृत कोटियां हैं। पाप का मतलब हुआ कि जो आचरण करना चाहिए, उस आचरण से जब हम हट जाते हैं तो पाप कर्म हो जाता है। जिससे हमें संरक्षण मिलता है, उसका आदर न करना, अथवा जो निरपराध हैं उनके प्रति द्वेष रखना, अथवा किसी से नाजायज व्यवहार करना, लोभ आदि करना, अपने कर्तव्यों से च्युत होना, ये सब पाप कर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। तो सबका तो कथन नहीं किया जा सकता, लेकिन पाप कर्म के अंतर्गत ये सब आ जाते हैं। जो हमें करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसे करने लगते हैं, तो वो सब पाप हो जाता है। अब इसकी संख्या तो गिनाना कठिन है, लेकिन ये सब पाप की कोटियों में आते हैं। इसलिए पाप पीड़क होता है। यह विचार करके जो शक्तिमान देवता हैं उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य अल्प शक्ति वाला है। वह जब तक किसी शक्तिमान की छाया नहीं पाता है, तब तक वह आसुरी शक्तियों, पाप कर्मादि से मुक्त नहीं हो पाता है। इसीलिए आज के जीवन में भी, जो कि वैज्ञानिक जीवन है, जहां एटम बम, हाइड्रोजन बम और न जाने क्या बने हैं कि रस्सियां ही स्वार की जा सकती है, वहां भी मनुष्य आज अपने को असमर्थ पाता है और किसी एक अदृश्य शक्ति से कभी नाम लेकर, कभी नाम ना लेकर प्रार्थना करता है, हे भगवान, हे परमात्मन, हे कोई जो संबंधित देवता है, उनका नाम लेकर हमारी आप रक्षा करो। क्योंकि सब मिला करके मनुष्य अंत में अपने को निर्बल ही पाता है। इसलिए तीर्थों में भीड़ लगती है, बड़े बड़े लोग आते हैं। कारण है कि वो भी अपने को कहीं न कहीं असमर्थ पाते हैं। तो इसलिए अदृश्य शक्ति या कल्पित शक्ति, मंदिर मस्जिद आदि, जहां के हम देवता दिव्य शक्ति का अनुभवन करते हैं, वहां हम पहुंचते हैं। तो इस तरह से हमें व्यापक भाव भरे मंत्रों से परिचित होना चाहिए। उनके भाव में डुबकी लगा करके अपने को निर्मल करना चाहिए। धरा गगन सर सागर पर्वत रक्षक बने हमारे, धरा गगन सर सागर पर्वत रक्षक बने हमारे, सूर्य उषा भी परम कर्म से करने मुक्त पधारे, उषा कर्म भी पाप कर्म से करने मुक्त पधारे। सोम निचोड़ा गया और विधि पूर्वक गया बनाया, वो भी मंगल करे हमारा, करे कृपा की छाया,
वो भी मंगल करे हमारा, करे कृपा की छाया। ओ 10:35 देवता विषय देवा शीर्षक कल्याण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। द्यावानो अद्य पृथिवी अनागसो महेत्राजयतां सुमिताज मातरा उषा उच्छन्द्यपबाधतामघम् स्वस्त्या अग्निम् समिधानमे। इस तीसरे मंत्र में भी विविध देवों से रक्षार्थ प्रार्थना की गई है। मही मातरा द्यावा पृथ्वी, मही माने अत्यंत या विस्तृत, मातरा माने माता पिता स्वरूप, द्यावा पृथ्वी माने द्युलोक और भूलोक। ये जो भूलोक या पृथ्वी तो स्त्रीलिंग है, भूलोक लोक लगा देने से पुल्लिंग हो जाता है। तो पृथ्वी जो है वो हमारी माता है और द्यावा माने द्युलोक जो हमारा पिता है। तो पृथ्वी हमें मातृ तुल्य स्नेह देती है, हमें अन्न धन देती है, जल देती है, पोषकता देती है, अपनी गोदी में रखकर सारा भार हमारा उठाती है। गहरे सागर ऊंचे पर्वत सबका भार उठाती है। इसीलिए तो यह धरती माता कहलाती है। माता एक पद होता है, उस पद का जो निर्वाह कर पाता है वही मातृशक्ति है, वही माता कहने का अधिकारी है। केवल जन्म देकर ही जननी कही जा सकती हो, लेकिन माता नहीं कही जा सकती। माता में और जननी में फर्क है। जननी जन्म देने वाली होती है और माता वो है जो प्रत्येक परिस्थिति में पुत्र के लिए अपने को समर्पित करती है, सब कुछ छोड़ करके पुत्र के कुशल कामना में संलग्न रहती है। इसीलिए वो माता है। पृथ्वी माता इसलिए है कि उसको हम खोदते हैं, उस पर तमाम भार लादते हैं, मलमूत्र करते हैं, लेकिन वो हम पर कभी कोप नहीं करती। इसीलिए वो महती है, महान है, और उसकी गोद में हम सब कुछ पाते हैं। और अंतरिक्ष हमारा पिता है, क्योंकि वह बादल रूप में जल वृष्टि करता है। हमें जल कैसे प्राप्त होता है? बादलों से। बादल कहाँ रहते हैं? अंतरिक्ष में, द्युलोक में। इसी प्रकार से जो विविध ग्रह नक्षत्रों से पोषक शक्तियां आती हैं, उनको अंतरिक्ष अपने में समेटे रहता है। बाद में जब जल वृष्टि आदि होती है तो वह सूक्ष्म शक्ति पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी उसको सजोए रहती है और उपज के वृक्ष और अन्य वनस्पतियों के माध्यम से हमको फल फूल अन्न आदि देती है। तो इसलिए द्युलोक को पिता और पृथ्वी को माता कहा गया है। तो ये अत्यंत पूज्य हैं, क्योंकि ये कभी हमें अपने अनुदान से वंचित नहीं करते हैं। हम अपराध करें तो भी हम पर रुष्ट नहीं होते। इसलिए महान है, माता पिता स्वरूप हैं। ये पृथ्वी माता और अंतरिक्ष रूप में पिता हमारी रक्षा करें। और अनागसा, आगस कहते हैं पाप को, और अनागस कहते हैं पाप रहित जीवन को या पाप रहित वस्तु को। ये विशेषण है उषा का।
अनागसः पाप रहित उच्छन्ति उषा। अंधकार नाशिनी, उच्छन्ति माने अंधकार नाशिनी उषाएं, पाप रहित अंधकार नाशिनी उषाएं। अघम अपबाधताम, अघ माने पाप, अपबाधताम माने बाधित करें, पाप को नष्ट करें। तो अघम अपबाधताम, ये दोनों सब हमारे पापों को नष्ट करें। संविधानम अग्निम स्वस्थ इमहे, हम जो है संविधानम माने प्रज्वलित, अग्नि से स्वस्थ माने कल्याण, इमहे माने चाहते हैं, कामना करते हैं। तो प्रज्वलित अग्नि से हम कल्याण की कामना करते हैं। परम पूज्य माता पिता के समान दैवा पृथ्वी हम सबको श्रेष्ठ सुखों को प्राप्त कराए, हमारा संरक्षण करे, अंधकार विनाशिनी उषाएं हमारे पाप कर्म विनष्ट करें। हम तेजस्वी अग्नि से कल्याण की कामना करते हैं। धरा गगन रक्षक बन आए, माता पिता समान। धरा गगन रक्षक बन आए, माता पिता समान। श्रेष्ठ सुखों को पाए हम, वे रक्षण करें प्रदान। तमो हारिणी उषा पाप कर्मों का नाश करें, तेजोमय पावक जीवन में मंगल मोद भरे। ओ 10:35 देवता विषय देवा शीर्षक उषाएं दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करें। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्तर पाठ हो जाए। इयन्न उस्रा प्रथमासु देव्यम् रेवत्सनिभ्यो रेवतेभ्योच्छतो आरे मन्यम् दुर्विदत्रस्य धीमहि स्वस्त्या अग्निम् सविधानमेमहे। इस चौथे मंत्र में विशेष करके उषाओं से प्रार्थना की गई है, क्योंकि उन्हीं की छाया में यज्ञ कर्म प्रारंभ होता है, जागरण होता है, चैतन्य का प्रसारण होता है। रेवती, रेवती माने धनवती। रेवत कहते हैं धन को, और रेवती माने धनवती। धनवती इसलिए है उषाएं क्योंकि उषा कर्म कराती है और कर्म से ही धन धान्य प्राप्त होता है। उत्साह माने उषाएं, तो रेवती उत्साह माने धनवती, धन प्रदान करती उषाएं। सुदेव्यम रेवत, सुदेव्यम माने दिव्य, रेवत माने धन, दिव्य धन दें। मन्यु, मन्यु माने क्रोध होता है। दुर्जनस्य पुरुषस्य मन्यु आरे, हम दुष्टों के क्रोध से दूर बने रहें, यानी वे हम पर अपने क्रोध के प्रहार से क्षति न पहुंचा सकें। तो धनवती, पापहारिणी, सूर्य से पहले आ जाने वाली उषाएं हम उपासकों को दिव्य धन ऐश्वर्य प्रदान करें, हम दुष्टों के क्रोध से दूर रहें। तेजस्वी अग्नि देवता से हम कल्याण की कामना करते हैं। धन संपन्ना पापहारिणी जो हैं सुभग उषाएं दिव्य ऐश्वर्य प्रदान करें, जो रवि से पहले आए। दुष्टों के हम कोप का भाजनियों बनने पाए, अग्नि देवता मंगल दें, हम सबकी हैं इच्छाएं। ओम 10:35 देवता विषय देवा शीर्षक उषा और अग्निदेव से
मंगल हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रजास्य स्रदे सूर्यस्य रश्मिभिर्ज्योतिर्भरन्ते रुषसोऽव्योष्टिष भद्रानो अद्य श्रवसेव्योच्छद स्वस्त्या अग्निम् समिधानमेमहे। इस पांचवें मंत्र में विशेष करके उषा देव की प्रार्थना है, क्योंकि यह उषा कालीन यज्ञ है और उषा एक जागरण फैलाने वाली देवी हैं। उषा को हम जानते हैं कि जो सूर्योदय के पूर्व का और रात के घने अंधकार के दूर हो जाने वाला समय होता है, झुलफुला वाला समय होता है, ब्रह्मबेला वाला समय होता है, वही उषा काल है। यह दैवी शक्ति से संपन्न सुख स्वास्थ्य प्रदायक बेला है। तो उषा में देवत्व की स्थापना है और उषा एक दिव्य देवी के रूप में प्रार्थित हैं। या उषा जो उषाएं सूर्य से रश्मि भी प्रशिष्यते, सूर्य के किरणों के साथ मिलकर आ जाती हैं और सूर्य की किरणों के प्रसरित होने पर चली जाती हैं। विष्टिषु ज्योति भरंती, जो विशेष रूप से प्रकाश को धारण कर अंधकार का नाश करती हैं। अद्य न, आज हमें सबसे भद्रा विच्छत, सबसे माने अन्न के लिए, सबस माने सब माने अन्न होता है, तो सबसे माने अन्न के लिए, भद्रा माने कल्याण के लिए, विच्छत माने अंधकार नाश के लिए प्रकाशित हों। तो उषाएं प्राय सूर्योदय के पहले की बेला है, लेकिन ज्योति छिटकती रहती है, इसलिए उसमें किरणों का भी हल्का सा बोझ होता है। सूर्य के किरणों के साथ आने वाली उषाएं विशेष आलोक छिटकाती हैं, उनकी छटा निराली होती है, वे उषाएं अंधकार नष्ट करती हैं। इस समय वे हमें अन्नादि प्रदान करके हमारे लिए मंगलमयी होकर अंधकार मिटाएं। तेजस्वी अग्निदेव से हम मंगल की कामना करते हैं। तो देखिए, इनमें तो स्पष्ट देवत्व झलकता है, लेकिन हम इस पर आश्चर्य न करें। कभी हो सकता है कैसी भावना उठती हो, ये संध्या और उषा और सबसे क्या प्रार्थना करते हैं भाई। जब हम एक बधे हुए स्थान में बैठते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, जहां वहां हम देवत्व देख लेते हैं, तो फिर ये तो प्रत्यक्ष देवता हैं, इनमें देवत्व को देखना अधिक संगत है, अधिक स्वाभाविक है। तो सूर्य की किरणों के साथ आने वाली उषाएं विशेष आलोकमयी होकर अंधकार विनष्ट करती चलती हैं। इस समय वे हमें अन्नादि प्रदान करके हमारे लिए मंगलमयी होकर अंधकार का प्रसार मिटाती हैं। वे ऐसा ही करती चलें। तेजस्वी अग्निदेव से हम मंगल की कामना करते हैं। यज्ञ वेदी पर विराजमान होकर के हम सबकी आहुतियों को ग्रहण करते हैं। रवि किरणों के साथ उषाएं, रवि किरणों के साथ उषाएं जो आती हैं, लाती हैं आलोक, तिमिर को खाती जाती हैं। इस समय उषाएं आए, हमको अन्नादिक दे जाएं। अग्निदेव से हम करते हैं मंगल की इच्छाएं। और 10:35 देवता विश्व देवा शीर्षक कामनार्थ प्रार्थना
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। वनमेव उषस आचरन्तु न उदक्कजो अजहतान् ज्योतिषा बृहत् आजक्षादामश्विनातो तुजम्रथम् स्वस्त्या अग्निम् समिधानमेमहे। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि स्वास्थ्यप्रद उषाएं और आरोग्य के संरक्षक देवता अश्विनी कुमार पधारे इस उषस काल में प्रज्वलित अग्नि हम सबको प्रकाश दें, स्वास्थ्य दें, सुख दें। अनमीवाह, अमीवा कहते हैं रोग को। अन अमीवाह माने रोग रहित, आरोग्यप्रद, आरोग्यप्रदा। उषसः, उषाएं, न आचरन्तु, उषा काल में हमें प्राप्त हों, हमारी ओर चरण बढ़ाएं। आचरन्तु तो यह जो उषा कालिक बेला है यह आरोग्यप्रद होती है, यह हम सब जानते हैं। ब्राह्म बेला में जो पवन होता है वो बिल्कुल स्वच्छ, प्रदूषण रहित और आरोग्यप्रद होता है। इसीलिए यह ब्राह्म बेला है, इसमें यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। और यह बेला स्वास्थ्यप्रद होती है, इसीलिए इसमें आसन, व्यायाम, योग साधना अथवा जिससे कुछ नहीं हो पाता वो टहलते घूमते ही हैं, ताकि स्वास्थ्यप्रद पवन ज्यादा से ज्यादा हमारे फेफड़ों में आए, हम स्वास्थ्य और सुख पाए। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि ये जो उषाएं हैं वो अनमीवाह, आरोग्यप्रदा है। और उषसः न आचरन्तु, उषा काल हमें आचरण माने कर्म हेतु मिले, यानी उषा काल का हम कर्म में उपयोग करें। उस समय आलस्य में चारपाई पर पड़े हुए सांसें न लें, कर्म क्षेत्र में जुट जाएं। बृहत ज्योतिषा अग्नयः उत जिहताम, बृहत ज्योतिषा माने व्यापक ज्योतियों को धारण करने वाली, अग्नयः माने यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित अग्नियां, जिहताम प्रकट हो जाए। अश्विना तुतजिम रथम सायुक्षताम, अश्विनी कुमार जो कि आरोग्यप्रद देवता हैं, प्रकृति में फैले आरोग्य को नियंत्रित करने वाले हैं, उस विभाग के अध्यक्ष हैं। ऐसे अश्विनी कुमार अपने द्रुतगामी रथ में अश्वों को नियोजित करें, जोड़ें और आकर के भूमंडल पर विचरण करें। यानी जब आरोग्यप्रद उसके विभागाध्यक्ष आ जाएंगे तो धरती पर आरोग्य का प्रसार होगा, हम सब स्वस्थ होंगे। और हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमें सब कुछ दे सकता है। जो अस्वस्थ है उसके लिए संसार का कोई सुख नहीं। तो इसलिए इसमें सुखप्रदा उषाओं का आवाहन है, अश्विनी कुमारों का आह्वान है, सुख और स्वास्थ्य प्रदा अग्नियों का आवाहन है, कर्म प्रेरिका उषाओं से विशेष प्रार्थना है। तो जब आरोग्य प्रदा उषाएं हमारी ओर आती हैं तब विशिष्ट आलोकमयी यज्ञ अग्नियां भी
यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित हो जाती हैं। दोनों अश्विनी कुमार भी अपने द्रुतगामी रथ में अपने अनुकूल चलने वाले अश्वों को नियोजित करते हैं, रथ में नाचते हैं या जोड़ते हैं। तेजस्वी अग्निदेव से हम कल्याण की कामना करते हैं। यज्ञ वेदी में वो प्रज्वलित होकर हमारे अनुकूल बने, देवों का आवाहन करें, हमारे जीवन को दिव्य शक्तियों से जोड़ें, हमें सुखी और संपन्न बनाएं। जब शास्त्र दायिनी उषा हमारी ओर यहाँ आती है, जब स्वास्थ्य दायिनी उषा हमारी ओर यहाँ आती है, यज्ञ अग्नि प्रज्वलित हुई आलोक ललित लाती है। अश्विनी कुमार चढ़े द्रुतगामी रथ के ऊपर आए, अग्नि देवता से करते हैं हम मंगल कामनाएं, हम मंगल इच्छाएं। ओम 10:35 देवता विश्व देवा शीर्षक कल्याण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। श्रेष्ठन्न अद्य सवितरवरेण्यं भागमासु भसहिरत्तथा असि राजोजनित्रेऽधिषणामुपब्रवे स्वस्त्या अग्निं समिधानमेमहे। इस 7वें मंत्र में उत्तम धनों रत्नों के धारक सविता देवता से सुख स्वास्थ्य धन ऐश्वर्य की कामना की गई है। सविता सूर्य के ही एक रूप है, आदित्य मंडल के सदस्य हैं। ये सूर्य के प्रारंभिक प्रारूप हैं। सविता का काल सूर्य का वो काल है या सूर्य का वो रूप है जो उषा काल का निर्माता है और जो कर्म में प्रेरणा देने वाला है, जागृत फैलाने वाला है। साथ ही साथ यदि उसके स्वरूप को देखना चाहें तो वह रत्न बिंब जिसमें किरणें छिपकी नहीं रहती हैं, जो बिंब रूप में होता है, वहां तक का प्रारूप हम सविता का प्रारूप कह सकते हैं। सविता का या सूर्य का यह रूप जिसे सविता कहा जाता है, यह बड़ा पूज्य रूप है। गायत्री मंत्र इन्हीं सविता देवता पर है। जो साधक हैं वो त्राटक सविता के इसी रूप पर करते हैं। इससे विशेष सिद्धि मिलती है। त्राटक से विशेष एकाग्रता आती है, नेत्रों में ज्योति आती है और यह प्रारूप बड़ा स्वास्थ्यप्रद, शांतिप्रद और सुखप्रद होता है। तो इस मंत्र विशेष रूप से सविता देवता की ही प्रार्थना है। तो सविता हे सविता देवता, अद्य माने आज, इस याज्ञिक बेला में, नह माने हम सब उपासकों को, वरेण्यम श्रेष्ठम भागम आसु, वरेण्यम माने श्रेष्ठ, स्वीकार करने योग्य धन के भाग को, आसु माने प्रेरित करो या प्रदान करो, ही माने क्योंकि, रत्नधा असु, तुम रत्नों के धारक हो, अर्थात विविध रत्न आदि को देने वाले हो। राय जनित्री, धनों को उत्पन्न करने वाली, राय रई जानते हैं, हम सब जानते ही हैं, उसका बहुवचन राया है। धनों को भांति भांति के धन होते हैं। ये जो द्रव्य है तो धन ही, स्वास्थ्य धन है, हेल्थ इज वेल्थ, विद्या धन, बुद्धि धन, अनेक प्रकार के जो धन है उनको
तुम्हारी कृपा से उत्पन्न होता है और तुम्हारी कृपा ही इनको उत्पन्न करने वाली है। धृष्णाम उपब्रवे, इसलिए हम वो धृष्णाम माने प्रेरक, उत्कृष्ट, स्तुति को उपब्रवे माने बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, मंत्र रूप में गायन करते हैं। तो हे सविता देवता, आज हमें उत्कृष्ट धन भाग वितरित करो, प्रचुर मात्रा में प्रदान करो, क्योंकि तुम रत्नों के स्वामी हो। उच्चारण हम तुम्हारी स्तुतियों का करते हैं और प्रज्वलित पावक से हम कल्याण की कामना करते हैं। इसलिए हे सविता देवता, तुम और ये प्रज्वलित पावक जो हैं, ये मिल करके हमें विशिष्ट कल्याण से जोड़ें, हमें उत्कृष्ट धन भाग दें, यही आपसे प्रार्थना है। हे सविता देवता, तुम उत्तम रत्नों के धारक, हे सविता भगवान, हमें भाग उत्तम वैभव का कृपया करो प्रदान। हम धनप्रद स्तोत्रों का उच्चारण करते जाएं, अग्नि देवता से करते हैं हम मंगल इच्छाएं।